हेलो एवरीवन, टुडे वी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। आज इसी पे डिस्कस करेंगे। इसको हम व्हाट इज पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स होती पॉलिटिकल साइंस से उसकी शुरुआत ही इसी टॉपिक से हो जाती है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई शुड वी रीड पॉलिटिकल थ्योरी, कि हमको आखिर पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सिद्धांत जो होते हैं जिनको हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है और हम क्यों पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। तो आज इसी पे डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहीं से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट चैप्टर इसको माना जाता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन तो मालूम होना चाहिए कि आखिर पॉलिटिक्स है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट आता है इसमें व्हाट इज पॉलिटिक्स, कि आखिर पॉलिटिक्स है क्या, राजनीति होती क्या है। देखिए, इस बारे में आई विल टेल यू दिस कि जो हर व्यक्ति है, मतलब पॉलिटिक्स के बारे में हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग एडवाइस होगी, अपनी अलग अलग राय होगी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि किसी एक चीज पे एग्री नहीं होगा कि पॉलिटिक्स ये होती है। एक्चुअल में हर व्यक्ति पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से डिफाइन करता है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं, मतलब अगर आप किसी लीडर से पूछते हैं जो लीडर है कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, कि राजनीति आखिर होती क्या है, तो वो लीडर आपको ये कहेगा कि राजनीति एक प्रकार से जनता की सेवा है। ठीक है ना, सर्विस ऑफ कॉमन पीपल। क्योंकि राजनीति इसलिए जनता की सेवा है क्योंकि वो तो जनता की सेवा कर ही रहे हैं। लीडर क्या करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, आम पब्लिक के लिए काम करते हैं। वही तो इलेक्शन में जिताते हैं उनको, तब वो जाके पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में कानून बनाते हैं। तो वो तो यही कहेंगे कि हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं और पॉलिटिक्स एक तरह से या राजनीति एक तरह से जनता की सेवा करना है। कुछ अदर पर्सन से अगर आप कहेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, तो वो आपको कहेंगे कि राजनीति वो है जिसमें एक व्यक्ति अपनी नीड्स को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के दाव पेच चलता है और दूसरों की परवाह ना करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाता है। राजनेता क्या कहेगा कि जनता की सेवा है। कुछ लोग आपको ये कहेंगे दूसरे कि ये तो एक तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना, मतलब आपकी जरूरतें पूरी कर ली और दूसरों की आपने कोई परवाह नहीं करी, तो ये राजनीति है। कुछ और पर्सन आपको ये बताएंगे कि राजनीति का जो मीनिंग है वो है झूठ बोलना, झूठे प्रॉमिस कर लेना या बड़े बड़े दावे करना है, और इस सबको करके अपना इंटरेस्ट पूरा करना है जैसे राजनेता करते हैं। क्योंकि वो तो राजनेताओं, लीडरों को यही करते हुए देख रहे हैं। आप भी देखते हो कि बड़े बड़े मंचों से, स्टेजों से राजनेता कई तरह के झूठे प्रॉमिस कर लेते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और बाद में कुछ भी नहीं करते। तो राजनीति जो है, जो पॉलिटिक्स कहेंगे, कुछ लोग आपको ये भी बोल देंगे कि राजनीति तो झूठ बोलना है, झूठे प्रॉमिस कर लेना और अपना इंटरेस्ट पूरा कर लेना, मतलब अपना काम निकाल लेना है, जैसे कि लीडर करते हैं। कुछ अलग लोग आपको ये कहेंगे कि राजनीति का मतलब जो मीनिंग है वो करप्शन से है, क्योंकि लीडर यही कर रहे हैं। तो मैंने ये यहाँ आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि राजनीति जो है इसका कोई भी एक मीनिंग नहीं होगा। हर व्यक्ति इसका अपने हिसाब से मीनिंग निकालेगा, अपने हिसाब से ही उसको, जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स का मीनिंग नहीं जानते डेली लाइफ में, वो तो अपने हिसाब से ही इसको डिफाइन कर देंगे आपको। और आप भी देखिए, अपने जो डेली लाइफ है इसमें कई बार पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी वर्कर है या कोई भी कर्मचारी है, जब अपने बॉस की जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक, जबरदस्ती हाँ में हाँ मिलाएगा, या कोई भी व्यक्ति किसी के आगे पीछे घूमेगा अपना काम निकालने के लिए। जब भी कोई कर्मचारी अपने बॉस के हाँ में हाँ मिला रहा है या कोई किसी के आगे पीछे घूम रहा है ताकि मेरा काम हो जाए, या उसकी खुशामद कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये तो एक तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है ना, और दूसरों के इंसल्ट कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है। तो आप भी यही कहेंगे। बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अक्सर ये होता रहता है कि लोग जबरदस्ती बॉसों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपना काम पूरा करने के लिए उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। तो इस तरह से कई लोग ये भी कहेंगे कि भैया वो पर्सन तो राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, मैं इस तरह की कोई काम ना कर सकता और ना कर सकती क्योंकि मैं ये नहीं करती। और अगर यही राजनीति है कि जब कोई पर्सन अपने काम को पूरा करने के लिए सामने वाले की खुशामद करता है, इसको फ्लैटर कह सकते हैं, फ्लैटर कर रहा है, या उसको खुश करने का कोशिश कर रहा है, या उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो अगर यही पॉलिटिक्स है
जो लोग कहते हैं, या करप्शन करना, झूठे प्रॉमिस कर लेना, इन सबको करके अपना इंटरेस्ट पूरा करना है। तो आज आप देखिए, आज हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, या पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे पॉलिटिक्स हो रही है। अगर यही पॉलिटिक्स है कि अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए दूसरों को नीचा दिखा देना, दूसरों को लिए हार्मफुल बन जाना, या दूसरों को नुकसान पहुंचा देना, तो आज तो हर जगह पॉलिटिक्स हो रही है और हर पर्सन पॉलिटिक्स कर रहा है। आप भी अपने घर में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही करते हैं अपने पेरेंट्सों के साथ, क्योंकि जब आपको अपनी कोई ज़रूरत पूरी करवानी होती है तब आप उनके साथ बैठ जाते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं ताकि आपका काम पूरा हो जाए। तो हर पर्सन राजनीति कर रहा है। अगर यही राजनीति है, यही पॉलिटिक्स है, तो हर पर्सन पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा इंटरेस्ट पूरा हो जाए। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ये जो पॉलिटिक्स है, इसने हमको सांप की कुंडली की तरह जकड़ के रखा है और इससे जूझने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यह महात्मा गांधी का कहना था। तो अगर यही पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ड्स का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, कि अगर पॉलिटिक्स यही है कि अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए दूसरों को नीचा दिखा देना या उनका काम बिगाड़कर अपना काम कर लेना या किसी के आगे पीछे घूमना, तो पॉलिटिकल साइंस में इस वर्ड्स को डिफाइन ही नहीं किया जाता। इसको पढ़ने से कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, कोई जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। लेकिन ये आम पब्लिक के लिए पॉलिटिक्स है। आम पब्लिक से जब भी आप पूछेंगे तो आपको पॉलिटिक्स का इसी तरह से कोई मीनिंग बताएगा। लेकिन एक्चुअल में जो पॉलिटिक्स का मीनिंग होता है वो ये होता है कि पॉलिटिक्स वो है जब हम हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए और हमारी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करते हैं। मतलब जब हम हमारे समाज, हमारे देश या दुनिया को बचाए रखने के लिए और वहां पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो वो होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये नहीं होती है कि दूसरों का काम बिगाड़ के अपना काम कर लेना या दूसरों को कई तरह से किसी भी चीजों में झूठे ब्लेम लगा के उनको फंसा देना। नहीं, पॉलिटिक्स का मीनिंग ये है कि अपने समाज, अपने देश और अपनी दुनिया को बचाए रखना और वहां पर रहने वाले लोगों की सेवा करना, वहां पर रहने वाले लोगों के लिए काम करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, उनके लिए अच्छा करना। और आपने देखा भी होगा कि इसी तरह से कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं देश में या वर्ल्ड लेवल पे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। और वो अक्सर गवर्नमेंट के साथ मिलकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, क्योंकि अराउंड हर कंट्री में, हर कंट्री की जो सरकार है आज उसका काम यही हो गया है कि हमको लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करना है। तो पॉलिटिक्स यही होती है कि जब हम आम पब्लिक के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, तो वो होती है पॉलिटिक्स। और आपने देखा भी होगा इस तरह के कई इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, जैसे ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन या ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, जो मानव अधिकारों की बात करता है। कहीं पे भी कोई भी मानव अधिकार का वायलेशन होता है तो तुरंत इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर खड़े हो जाते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी पर्सन को जबरदस्ती कोई काम ना करवाया जाए या उनके साथ किसी भी तरह का मारपीट ना की जाए। इसी तरह से वुमेन राइट्स एसोसिएशन होता है, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है कि आज के टाइम पे लड़कियों को भी उतने ही अधिकार होने चाहिए जितने लड़कों को। इसी तरह से चाइल्ड राइट्स एसोसिएशन भी होता है, जो बच्चों के अधिकारों की बात करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करने देना चाहिए, उनको एजुकेशन का राइट्स होता है। इसी तरह से और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मानव अधिकारों की और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, और ये सब सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये होती है पॉलिटिक्स। अगर हम अदर वर्ड्स में पॉलिटिक्स का मीनिंग समझें तो पॉलिटिक्स का मीनिंग एक ये भी होता है, ये तो होता ही है कि दूसरों के लिए हम अच्छा काम करें, और दूसरा ये भी मीनिंग होता है कि सरकार कैसे बनती है, हाउ डज गवर्नमेंट फॉर्म एंड हाउ डज गवर्नमेंट वर्क। किसी भी देश की सरकार कैसे बनती है और वो कैसे काम करती है, और वो जो भी काम करती है वो लोगों की लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है। पॉलिटिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि आज लगभग हर देश की सरकारें ही उनके नागरिकों के लिए, उनके जो आम पब्लिक रहती है उनके लिए डिसीजन लेती है। तो वो सरकार कैसे बन गई, वो सरकार है कौन, उस सरकार में बैठने वाले, उस गवर्नमेंट में बैठने वाले लोग कौन है। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है, या हम रीड करते हैं, या हम कह सकते हैं, समझते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट अपना काम कैसे करती है, और गवर्नमेंट का किया हुआ काम हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट का किया हुआ काम हमारी लाइफ को क्यों इफेक्ट करेगा, इस चीज को ये समझिए कि आज सभी देशों में, सभी कंट्रियों में गवर्नमेंट ही काम कर रही है। मतलब कोई भी देश काम कैसे कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट ही काम कर रही है, और वहां की गवर्नमेंट ही
वहां के सिटीजन के लिए, वहां के नागरिकों के लिए कई तरह की पॉलिसियां बनाती है। हमारे इंडिया में भी यही हो रहा है, अमेरिका में भी यही हो रहा है, यूरोप में भी यही हो रहा है, चाइना में, रशिया में, हर जगह यही हो रहा है कि वहां की सरकार ही अपने देश के नागरिकों के लिए कई तरह की पॉलिसियां बनाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, पुलिस पॉलिसी, प्रोटेक्शन पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसी। तो जब कोई अच्छी गवर्नमेंट होती है ना, तो वो लोगों की लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छा काम करती है। अच्छी गवर्नमेंट, जिसको हम कह सकते हैं बेस्ट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, वो जब होगी ना, तो वो ऐसा ही लो, ऐसी ही पॉलिसियां बनाएगी जो आम पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, आम पब्लिक के हित में हो और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। अगर उसके अपोजिट कोई करप्ट गवर्नमेंट हो गई तो क्या होगा? वही होगा, देश में रिवोल्ट हो जाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो ये भ्रष्ट सरकार होगी तब होगा कि लोगों को राइट्स नहीं मिलेंगे, लोगों को घर में रहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी सरकार का, एक अच्छी गवर्नेंस का या गवर्नमेंट का होना भी बहुत जरूरी है। इसी कारण आज हम भी और आम पब्लिक भी गवर्नमेंट को कामों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि गवर्नमेंट जो भी करेगी उसका सीधा सीधा इफेक्ट हम पे पड़ेगा, क्योंकि हमको गवर्नमेंट के अंडर में ही रहना है, उनके बनाए हुए लॉ एंड ऑर्डर ही फॉलो करना है। तो हम तो ये जानते हैं ना कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी बना रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बना दे जो मेरे इंटरेस्ट में ना हो, जो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर दे। तो हम इसलिए तो इंटरेस्ट लेते हैं, हम इसलिए न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो गवर्नमेंट की डेली के वर्क पर पूरी नजर रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्योंकि वो जानते हैं कि गवर्नमेंट जो भी करेगी उसका सीधा सीधा इफेक्ट आम पब्लिक की लाइफ को होगा। इसलिए गवर्नमेंट कहीं ऐसा कोई कानून ना बना दे, कहीं ऐसा कोई लॉ ना बना दे, ऐसी कोई पॉलिसी ना बना दे जिससे हमारे कह सकते हैं इंटरेस्ट खत्म हो जाए। इसीलिए जब गवर्नमेंट कोई गलत लॉ बना देती है तो उसके अगेंस्ट आपने देखा होगा प्रोटेस्ट भी होते हैं, उसके अगेंस्ट लोग वायलेट भी हो जाते हैं, कई बार दंगे फसाद भी करते हैं। तो गवर्नमेंट उन कानूनों को चेंज भी कर देती है अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये आम पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। तो कई बार आपने देखा होगा इस तरह से गवर्नमेंट अपने डिसीजनों को चेंज भी करती है, और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी आपने देखा होगा कई बार अपने डिसीजन को चेंज करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में पॉलिटिक्स यही है, अगर सीधे सीधे वर्ड्स में कहें कि मैं और मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी दुनिया के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, वही होना चाहिए। और हर देश की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही आज हर कंट्री में अपना काम कर रही है, तो गवर्नमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग काम करे, उसी के अकॉर्डिंग निर्णय ले। तो वही एक्चुअल में पॉलिटिक्स होती है कि जब कोई भी गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों के लिए अच्छे से अच्छा काम करती है और वहां के नागरिक भी, सिटीजन भी उस गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं, तो वही पॉलिटिक्स होती है, यही पॉलिटिक्स का मीनिंग है। नेक्स्ट इसमें आता है कि ठीक है, हम ये समझ चुके हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, बट व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। एक्चुअल में हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या है? ये तो हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन और क्या, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और हम क्या रीड करते हैं इसमें? तो हम जो पॉलिटिकल थ्योरी है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे बन रही है और गवर्नमेंट क्या वर्क कर रहा है, नहीं। इसमें हम पढ़ते हैं फ्रीडम की बात कि आखिर लोगों को फ्रीडम है कि नहीं। इसमें हम पढ़ते हैं इक्वलिटी की बात कि देश में समानता है कि नहीं। इसमें हम रीड करते हैं लोकतंत्र की बात कि देश में मोनार्की रूल है या लोकतंत्र है, जनता का शासन है या राजाओं का शासन है, आज भी देश में राजा है, ये चीज। इसके अलावा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बातें पढ़ते हैं, डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट हो, सबका विकास हो। तो इन सब चीजों को डिफाइन किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में कि फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जस्टिस क्या है, इन सब चीजों को डिफाइन किया जाता है। और आज अराउंड हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है कि वहां के लोगों को फ्रीडम भी दी गई है, वहां के लोगों को इक्वलिटी भी दी गई है, वहां डेमोक्रेसी भी है, वहां डेवलपमेंट की बातें भी होती है, वहां जस्टिस भी दिया गया, मतलब न्याय भी होता है सबके साथ, सबको समान अधिकार दिए गए हैं हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमको एक चीज समझना है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी कुछ साल पहले ही बने हर कंट्री के, आज से हजारों साल पहले तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन होते नहीं थे, तो क्या उस समय लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते थे? तो नहीं, ये चीज सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी कुछ ही कह सकते हैं हमारे सालों में बनाए गए हैं, लेकिन ये जो फ्रीडम की बातें हैं, इक्वलिटी की बातें हैं और डेमोक्रेसी की बातें, ये आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है और हजारों सालों से इन शब्दों पे, इन वर्ड्स पे डिबेट चल रही है। इसका एक एग्जांपल है कि
5th सेंचुरी में, मतलब जो 5th सेंचुरी थी, ईसा पूर्व 5वीं सदी में हम कह सकते हैं, 5th सेंचुरी में प्लेटो और अरस्तु ये बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते हैं, स्कॉलर हुआ करते थे उस समय के, और आज भी इनकी बातों को काफी एक्सेप्ट किया जाता है। इन्होंने अपने स्टूडेंटों से उस समय पूछा था कि मोनार्की रूल अच्छा है या लोकतंत्र अच्छा है, मतलब राजतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र अच्छा है। तो उनके स्टूडेंटों ने यही कहा था कि लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर राजा रूल करेगा तो वो कुछ भी डिसीजन देगा, हमको उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा और हम बोल नहीं सकते। लेकिन लोकतंत्र में क्या रहेगा, लोग अपने राजा को खुद सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, समझ सकते हैं। और वो राजा जब लोगों की भलाई के लिए काम करेगा तब तक तो वो राजा रहेगा, लेकिन जब वो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो उन्हीं पब्लिक को यह अधिकार होना चाहिए कि उसको राजा की पोस्ट से हटा दें। तो ये होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है देन राजतंत्र से, मतलब डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है देन मोनार्की रूल से, क्योंकि मोनार्की रूल में तो क्या हो गया, राजा है, उसके बाद नया राजा उसका लड़का बन जाएगा, उसके बाद उसका लड़का बन जाएगा, तो ये डायनेस्टिक चलता रहता है और उनको ना कोई इलेक्ट कर सकता, समझ सकते, ना कोई बना सकता और ना कोई हटा सकता। तो वो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे हमको मानना पड़ेगा। तो मोनार्की रूल बेकार है, ये उस समय के स्टूडेंटों ने भी कहा था, और डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी कारण आज दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया है। आज कोई राजा नहीं होता है किसी भी देश में। अगर फॉर एग्जांपल ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए तो आज ब्रिटेन में राजा होता है, लेकिन उसकी इतनी पावर नहीं होती है, क्योंकि वहां पे भी डेमोक्रेसी ही है, लेकिन बस जो राजा है वो नाम का राजा रह गया, उसकी पावर नहीं है। इसी तरह से मॉडर्न पीरियड में भी रूसो जो थे, ये भी एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये प्रूफ करने की कोशिश की थी कि फ्रीडम जो है वो ह्यूमन का फंडामेंटल राइट्स है, मानव का मौलिक अधिकार फ्रीडम है, कि फ्रीडम तो उसको मिलनी ही चाहिए। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि फ्रीडम अगर जरूरी है तो इक्वलिटी भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम दे दी इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी मतलब समानता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों में समानता भी होनी चाहिए और उनको समान नागरिक अधिकार और सबको एक जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी स्वराज के वर्ड्स को अपनी जो बुक है हिंदू स्वराज उसमें डिफाइन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है और उन्होंने डिफाइन किया है। बी आर अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट जो जातियां होती हैं, कास्ट होते हैं, उनको माइनॉरिटीज माना जाए, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। तो एंशियंट पीरियड से लेकर आज तक काफी इन पर डिबेट चलती आई रही है। और जो जस्टिस की बात है वो प्लेटो जो थे एक स्कॉलर थे, इन्होंने भी अपनी जो बुक थी रिपब्लिक में ये समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जस्टिस होता क्या है, क्योंकि जस्टिस के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जस्टिस होता क्या है ये प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। और प्लेटो भी काफी पुराने हैं, कम से कम 1000 साल पहले प्लेटो का जन्म हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि इक्वलिटी, फ्रीडम, डेवलपमेंट इनकी बातें आज हो रही हैं और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है। ये डिबेट बहुत पुरानी है और हमेशा से इन पर डिबेट चल रही है और आज जाके इन सब चीजों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। डिबेट तो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तो इन सब वर्ड्स को उन कॉन्स्टिट्यूशनों में रखा गया और इनकी गारंटी दी गई कि लोगों को फ्रीडम भी मिलेगी, लोगों का डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को इक्वलिटी भी दी जाएगी, उनको कह सकते हैं इक्वल ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीजों की गारंटी दी गई है, लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड में इन वर्ड्स पे डिबेट होती रहती है। अब इन वर्ड्स में डिबेट क्यों होती है, क्योंकि देखिए आज भी वर्ल्ड में माना जाता है, आप खुद देखेंगे कि लोगों के पास समान कह सकते हैं नागरिक अधिकार हैं, मानते हैं हम, आज कह सकते हैं कि लोगों के पास इक्वल सिटीजन राइट्स हैं। पर आज भी आप देखेंगे हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों के साथ उनकी कास्ट को लेके और उनकी गरीबी को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। लेकिन आज भी आप गांवों में चले जाइए, कुछ कस्बों में चले जाइए, लोगों की कास्ट को लेके, लोगों की गरीबी को लेके उनके साथ कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। आप यहाँ नहीं आएंगे, आप वहां नहीं जाएंगे, वो इसके घर नहीं जाएगा, वो उसके घर नहीं जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, लेकिन क्या वाकई में इक्वलिटी है? इसी तरह से कुछ लोगों को तो बिल्कुल स्पेशल कह सकते हैं फैसिलिटी मिलती हैं। आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल लोगों के पास स्पेशल राइट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते। इसी तरह से आप देखिए कुछ लोग मंदिर में बिल्कुल जाते हैं तो
वीआईपी, लेकिन कुछ लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो क्या ये इक्वलिटी है? नहीं है इक्वलिटी। कुछ लोगों को बिल्कुल स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं, वो बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटी कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा, कुछ लोगों को बेसिक नीड जो होती है कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा। तो क्या इक्वलिटी है? नहीं है। यहां पे आ जाती है डिबेट। इसी कारण कई बार ये सब वर्ड्स डिबेट के कह सकते हैं, डिबेट होती है इन सब शब्दों पे। और जैसे जैसे नई थ्योरी सामने आती है, हर कंट्री उन थ्योरी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लेती है। फ्रीडम पे भी कई बार डिबेट चलती है। क्या एक्चुअल में फ्रीडम तो वो होती है ना जब आप पूरी तरह से अपनी मर्जी के मालिक हो जाएं? तो क्या वाकई में फ्रीडम होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फ्रीडम उतनी ही हो जिससे दूसरे के फ्रीडम को वायलेशन ना हो। तो कई बार इन पे बहुत डिबेट चलती है और डिबेट चल रही है, और जैसे ही नई कोई थ्योरी सामने आती है, हर कंट्री उन थ्योरी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व कर लेती है। तो इन्हीं सब वर्ड्स को हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या और इन सब वर्ड्स का मीनिंग क्या रह जाता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस। देखिए, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस कि ये क्या है? तो ये है कि आज अगर आप देखेंगे तो अराउंड हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, सेक्युलरिज्म की बात की गई है, और जस्टिस की बात की गई है, डेवलपमेंट की बात की गई है। हर कंट्री ये सब बातें कर रही है, हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन वहां के लोगों को ये सब राइट्स दे रहा है। लेकिन क्या सच में लोगों को ये सब मिलता है, या ये सब बातें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही लिमिटेड होकर रह गई हैं? क्या एक्चुअल में फ्रीडम है, या एक्चुअल में इक्वलिटी जैसी कोई चीज होती है? तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब वर्ड्स को इंक्लूड कर दिया है और गारंटी दी गई है कि हर नागरिक को ये सब राइट्स मिलेंगे, ये सारी फैसिलिटी जो भी होती है, इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये मिलेगा। लेकिन कई बार आप खुद इन सब वर्ड्स का मजाक उड़ाते हैं। कैसे? आप सब इक्वलिटी की बातें करेंगे, हम सब आज हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, वर्ल्ड में इक्वलिटी की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं सबको इक्वल होना चाहिए, सबको समान माना जाए। लेकिन कई बार हम खुद इस इक्वलिटी का मजाक उड़ाते हैं। कैसे? कई बार हम भीड़ में जो लाइन रहती है उसमें आगे की तरफ चले जाते हैं, तो वहां पे हम ये नहीं सोचते कि यहां पे इक्वलिटी होनी चाहिए, वहां पे हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरा काम हो जाए। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? कई बार हम करें ना करें, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भीड़ में लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे या धक्का मुक्की कर देंगे। वहां उनको ये क्यों नहीं लगता कि नहीं, यहाँ पे भी इक्वलिटी होनी चाहिए, जब इक्वलिटी है तो सब बारी बारी से जाएं? नहीं, बात इक्वलिटी की करते हैं लेकिन उसको अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करना है। इसी तरह से कई बार हम बहुत सी ऐसी चीजें रहती हैं जिनको दूसरों से ज्यादा पाना चाहते हैं। हमारे घर में ही, हमारी फैमिली में ही आप देख लीजिए कि हम बहुत सी चीज़ों को कह सकते हैं हमको ज़्यादा मिल जाए, हमको स्पेशल चीज़ मिल जाए पेरेंट्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा क्यों होता है? हम एक तरफ हम कह रहे हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, दूसरी तरफ हमारे मन में ये चीज़ है कि हमको दूसरों से ज़्यादा मिल जाए। तो क्या है? तो आज इक्वलिटी तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन आज भी इक्वलिटी का मीनिंग एक जैसा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति इक्वलिटी का मीनिंग एक जैसा नहीं रहेगा। जब उसकी बात आती है तब वो कह देता है इक्वलिटी होनी चाहिए, जब आपके इंटरेस्ट की बात आएगी तब तो आप कहोगे इक्वलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। और जब आपको ऐसा लगेगा कि उसी इक्वलिटी के कारण आपका इंटरेस्ट कहीं मारा जा रहा है, तो आप फिर अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, आप फिर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, चलता है ये सब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी हमारी सोसाइटी में आप देखिए कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनको काम करना पड़ता है। बहुत से लोग डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। बहुत से लोगों की बेसिक नीड जो रोटी, कपड़ा और मकान होती है वो भी पूरी नहीं हो रही, सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं लोग, जूठा खाने के लिए मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? इक्वलिटी है कि नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहे। आज भी हमारे कंट्री में बहुत सी लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती और जो जाती है उनको स्कूलों से हटा लिया जाता है ये कहकर के घर में काम करना पड़ेगा, या लड़के का स्कूल जाना ज्यादा जरूरी है। आज भी हमारे देश में लड़कियों को लड़कों के बराबर राइट्स नहीं दिए जाते हैं, और ये भी देखा होगा आपने कई बार लड़कियों के जन्म को भी अच्छा नहीं माना जाता। तो ये चीज क्या है? अगर इक्वलिटी है तो ये क्यों कर रहे हैं लोग? वो लोग इक्वलिटी की बातें करेंगे, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग ये काम करते हैं हमारी सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ये कह देंगे कि नहीं वो तो अनपढ़ गंवार हैं, एजुकेशन नहीं है उनके। तो अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी कई बार ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इनको
ये तो हम कई बार ये कह देते कि ये तो गंवारों से भी बेकार है। अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग ये कह देते कि यार लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, हमारे पास को तो लड़का ही हो जाए, लड़के का ही जन्म हो जाए तो सारे झमेलों से हम फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह की जो हमारी जो मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की, तो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन हमने उसको कहाँ फॉलो करा, हमने उसको कहाँ अपने व्यवहार में लाए। यही मीनिंग है पॉलिटिकल प्रैक्टिस, पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रैक्टिस के। हमने कहा, हमने अपनी बात जब आती है तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन जब वहीं दूसरों की बातें आ जाती हैं तब हम सब वर्ड्स को एक तरफ रख देते हैं। तो हमने उनको व्यवहार में नहीं लाए हैं, ना हमने उन पर पूरी प्रैक्टिस की है, ना उन पर कोई अमल किया है। आज आप खुद देखिए कि हम सब फ्रीडम की बात करते हैं कि सबको फ्रीडम होनी चाहिए, वहीं आप में से बहुत से लोग दूसरे के फ्रीडम को वायलेट करते हैं। अपने घर में, अपनी बिल्डिंग में तेज आवाज में म्यूजिक चलाएंगे। हाँ, आपको राइट्स है बिल्कुल म्यूजिक चलाने का, आप चलाइए, लेकिन कहीं क्या उसके कारण दूसरे के फ्रीडम वायलेट नहीं हो रही? क्योंकि अगर आपको फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने घर में चला रहे हैं, अपनी बिल्डिंग में चला, लेकिन दूसरे पर्सन को भी तो ये राइट्स है कि वो शांति से अपनी लाइफ स्पेंड करे, ये शांति से अपने घर में रहे। तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के फ्रीडम को छीनते हैं। वहीं एक तरफ आप सेक्युलरिज्म की बात करेंगे कि देश सेक्युलर होना चाहिए, हर पर्सन सेक्युलर होना चाहिए, दूसरे के धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वही कई लोग दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाते हैं, आप खुद दूसरे के धर्म पे गलत गलत बातें बोलते हैं। वहीं हम जस्टिस की बात करते हैं कि हम सबको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय देश में होना चाहिए, देश में न्याय नहीं है। वहीं जब आप पे बात आ जाती है तब आप कई तरह के कह सकते हैं पॉलिसियां, कई तरह के दाव पे चल के दूसरे का न्याय छीनते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ करने से अब मुझे सजा हो जाएगी, तो आप कई तरह के, आपने देखा होगा समाज में, सोसाइटी में, देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं। तो क्यों करते हैं? एक तरफ तो जस्टिस की बातें लोग करना है, दूसरी तरफ वहीं दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये सब क्या है? क्योंकि हमने सिर्फ इन सब वर्ड्स को हमारे फेवर में जब तक होंगे तब तक उनकी बात करेंगे, लेकिन जब ये सब वर्ड्स हमारे फेवर के नहीं होंगे तब हम उनकी बात नहीं करते हैं। और ये सिर्फ बात कॉन्स्टिट्यूशन तक ही लिमिटेड होकर रह गई हैं, आज लोगों को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं इनको हमारी प्रैक्टिस में नहीं लाए हैं, और हम भी इन सब वर्ड्स का कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इन सब वर्ड्स का मजाक उड़ा ही रहे हैं। अब हम कह देंगे कि गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट सब देने की कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। आज जरूरी ये हो गया है कि हमने हमारे व्यवहार में इन सब चीजों को कब कितना उतारा है, हम कितना इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट आएंगी, गवर्नमेंट चली जाएंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जरूरी हो जाएगा कि आपको ये समझना चाहिए कि हम क्या सच में इन सब शब्दों की, इस वर्ड्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ बातें ना करें कि हमको फ्रीडम होनी चाहिए, हमको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। यार, हमको अगर मिलना चाहिए तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो इन सब वर्ड्स को हमारी कह सकते हैं व्यवहार में भी लाएं और उन सब के अकॉर्डिंग काम करें। नेक्स्ट ये आता है कि वाई शुड वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, हमने ये भी पढ़ लिया है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं अब तक, लेकिन बट वाई शुड वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि मैं ये पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल वर्ड्स को पढ़ूं ही क्यों, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? यार, मेरा तो अच्छा खासा बिजनेस है, काम अच्छा चल रहा है, पैसा आ रहा है, मैं तो घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, क्यों पढ़ूं मैं ये सब? क्या करना मुझे फ्रीडम से, इक्वलिटी से? अरे मिले नहीं मिले, गवर्नमेंट करे नहीं करे, जस्टिस न्याय मिले, मेरे को क्या लेना देना, मेरी तो लाइफ आराम से चल रही है। यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है कि मैं पढ़ूं ही क्यों, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए? आंसर तो दो। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि हमको क्यों पढ़ना चाहिए, लेकिन हमको सही मायने में अगर हमारे राइट्स मालूम होंगे तभी हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। जब हमको ये पता चलेगा कि एक व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, तभी हम ये जान पाएंगे कि क्या कोई हमको अधिकार मिल रहे हैं या हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। और हम दूसरों के अधिकारों की भी बात करेंगे और अपने अधिकार भी जान पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमको सीधे सीधे ये कहें कि हमको हमारे अधिकारों को जानना अगर है तो हमको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हमको हमारे अधिकार ही नहीं मालूम होंगे ना, तब तक हम ये भी नहीं पता कर सकते कि कोई व्यक्ति हमारे अधिकार छीन रहा है कि नहीं। सोसाइटी में, देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे राइट्स को छीन रहे हैं, उनको वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे बोल पाओगे किसने मेरे
फंडामेंटल राइट्स का, या इसने मेरे अधिकारों का वायलेशन कर दिया। जब आपको मालूम होगा, जब आपको एक्चुअल में फ्रीडम का मीनिंग मालूम होगा, तभी तो आप कहोगे कि सामने वाला मेरी फ्रीडम को छीन रहा है, मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे इक्वलिटी नहीं मिल रही, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरे धर्म का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जब आप पढ़ोगे तभी तो आप बोल पाओगे, लेकिन जब आप पढ़ोगे नहीं तब क्या करोगे? तो इसलिए हमको अगर हमारे अधिकार जानना है और दूसरों के भी अधिकार जानना है, और देश कैसे चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, ये भी जानना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है। तो हमको आज ये जानने की जरूरत है कि सरकार भी काम कैसे करती है। कि सरकार ऐसा ना हो कि सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो अगर आपको मालूम होगा कि सरकार को भी क्या करना है और क्या नहीं करना, तभी तो आप उसके अगेंस्ट खड़े होगे कि नहीं, ये तो गलत बिल है, या ये तो गलत एक्ट पास कर दिया गवर्नमेंट ने। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उनको मालूम है उनके क्या राइट्स होने चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों ये नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपके राइट्स क्या हैं। तो जब तक आपको आपके राइट्स नहीं मालूम होंगे, तब तक ना तो आप खुद की सिक्योरिटी कर पाएंगे, ना दूसरों की सिक्योरिटी कर पाएंगे। तो इसलिए हमको पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो फ्रीडम, इक्वलिटी, सेक्युलरिज्म, डेवलपमेंट, जस्टिस, ये सब हमारी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, और हमारी पूरी लाइफ इन सब वर्ड्स पे डिपेंड है। आज़ादी भी हमको होनी चाहिए, इक्वलिटी भी हमको होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता जिसको हम कहते हैं, धर्म भी हमारा होना चाहिए। हम खुद भी, आज आप देखो, कई बार स्कूल में, कॉलेज में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं। तो जब हम डिस्क्रिमिनेटेड होंगे और हमको मालूम होगा कि इक्वलिटी है कंट्री में, तब तो हम बोल पाएंगे कि हमारे साथ कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन जब आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, या इक्वलिटी जैसी कोई चीज है कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड कर रहा है, तब तो आप बोलेंगे ही नहीं। तब तो आप यही समझ लेंगे ठीक है, ये सब चीज चलती है। जबकि नहीं, अगर आपको ये सब चीज मालूम होगी कि फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, और आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में सही क्या है और गलत क्या है। और आप खुद का भी इंटरेस्ट और दूसरों के भी इंटरेस्ट में काम करेंगे। मतलब खुद का तो हित पूरा करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों के हित के लिए भी काम करेंगे, और आपको ये समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमको पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना ही चाहिए, और हमको नहीं, सबको जानना चाहिए अपने अधिकार। आज के टाइम में हर व्यक्ति को अपने अधिकार जानने का पूरा हक है कि हमको कौन से अधिकार हैं और कौन से नहीं। तभी आप एक्चुअल में पूरी फ्री तरीके से, जिसको कहते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। नहीं तो कई तरह के लोग आपको डराएंगे, दबाएंगे, और आपको फिर उनसे डर के और दबके ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को मेरे अधिकार पता चल जाए, तो आपको बिल्कुल पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ही चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।